हाय एवरीवन। मीडिया क्वेरी समझने से पहले हमने देखा था मीडिया टाइप क्या होता है, कैसे हम लोग प्रिंट और स्क्रीन मीडिया टाइप बताकर हम लोग प्रिंट में कुछ और चीज़ें दिखा सकते हैं और अपने स्क्रीन में एक्चुअल कुछ और चीज़ें दिखा सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग मीडिया क्वेरीज से पहले एक और चीज़ देखेंगे, मीडिया फीचर्स। ठीक है, मीडिया फीचर्स क्या होता है? तो मीडिया फीचर्स मेनली जैसे हमारा मीडिया क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक, तो स्क्रीन हो गया और प्रिंट में हमारा एक पीडीएफ हो जाता है या तो कोई भी एक पेपर हो जाएगा। ठीक, तो फीचर्स का मतलब होता है कि उस मीडिया के क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे कि वो मीडिया जैसे लैपटॉप है हमारा, तो वो नॉर्मली वो जो उसका डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है वो होता है लैंडस्केप। एक फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट होता है। मतलब वो ऐसे हॉरिजॉन्टल उसकी स्क्रीन होती है, फ़ोन की वर्टिकल स्क्रीन होती है। और फिर हमारे जो डिवाइसेस होते हैं उनकी विड्थ भी अलग अलग होती है। जो भी हमारा प्रिंट मीडिया है उसकी भी अलग अलग विड्थ हो सकती है। तुम प्रिंट को भी वर्टिकल प्रिंट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकते हो। ठीक, तो वो हमारे जो मतलब हमारा जो ये मीडिया फीचर्स है ना, वो भी अलग अलग फीचर्स हम देख के अलग अलग स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि और एक चीज़, जो मीडिया फीचर्स होते हैं उनको हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था मीडिया स्क्रीन स्क्वायर। ठीक, मतलब ये जो कोड है, मैंने ये लास्ट वीडियो का ही जो फाइनल कोड था वही यहाँ पर मैंने स्टार्टर कोड एज अ स्टार्टर कोड लिया है। इसके HTML में कुछ नहीं है, बस एक हेलो मीडिया है और फिर स्क्वायर है, एक डिव नाम से स्क्वायर है, स्क्वायर नाम का डिव है। ठीक, उल्टा बोल दिया। तो हाँ, तो यहाँ पर मैंने बोला था स्क्रीन पर हमारा ये स्क्वायर का बॉर्डर जो भी है ये रेड हो जाए। तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँ यहाँ पर, तो ये हमारा स्क्रीन पर रेड है, लेकिन अगर इसको मैं प्रिंट करने जाता हूँ तो हमारा जो ऊपर कलर मैंने दिया था ये वाला अप्लाई हो रहा है। ठीक, और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कमेंट कर देते हैं। कमेंट रहने दो, कमेंट मत करो। ठीक, रहने दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैंने ये बोला था मीडिया टाइप हमारा स्क्रीन। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग मीडिया फीचर्स को भी बता सकते हैं कि जैसे ओरिएंटेशन हमारा क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैं अभी के लिए स्क्रीन को हटा देता हूँ और जो हमें मीडिया फीचर्स जब लिखने होते हैं ना, तो उसके लिए हमें पैरेंथेसिस में लिखना होता है। पैरेंथेसिस में पैरेंथेसिस यानी कि ऐसे जो स्मॉल ब्रैकेट होते हैं, तो इसमें इसीलिए लिखना होता है क्योंकि इसमें हमें दो वैल्यूज़ को बताना होता है। तो वो दो वैल्यूज़ क्या होती हैं? जैसे कि मुझे अगर बताना है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा कि लैंडस्केप। ठीक, तो ओरिएंटेशन मैं कर देता हूँ पोर्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ पर अभी मीडिया जो मीडिया टाइप है बाय डिफ़ॉल्ट ऑल होता है। ठीक, यहाँ पर तुम अज्यूम कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑल लिखा है। मैंने यहाँ पर मीडिया फीचर का बताया है यूज़ करके। ठीक, ये मीडिया फीचर है। ओरिएंटेशन जो हमारा डिवाइस का फीचर है अभी क्या है ओरिएंटेशन। देखो अभी ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? हमारी विड्थ हमारे हाइट से ज़्यादा हो। ठीक, तो अगर हम विड्थ को घटाएं और हाइट ज़्यादा हो जाए तो ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है ना। ये अभी पोर्ट्रेट मोड में आ गया क्योंकि अभी इसकी विड्थ इसकी हाइट से कम हो गई है। ठीक, हाइट ज़्यादा है तो ये पोर्ट्रेट मोड में। जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं ऐसे ही होते हैं, विड्थ कम हाइट ज़्यादा होती है। तो ऐसे ही हम लोग ओरिएंटेशन बता के उस पर अप्लाई कर सकते हैं स्टाइल्स। ठीक, तो ये एक मीडिया फीचर है। ठीक, तो इसके अलावा और भी मीडिया फीचर्स होते हैं। अभी इसको अगर हम प्रिंट में चल के देखें तो प्रिंट में भी ये रेड आ रहा है क्योंकि ये इसका ओरिएंटेशन जो है ये मतलब पोर्ट्रेट है। अगर यहाँ पर ओरिएंटेशन आके लैंडस्केप कर दोगे तो ये देखो हमारा दूसरा स्टाइल हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे हम लोग मीडिया क्वेरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन जैसे चेंज होगा हमारा स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ये तो हो गया पोर्ट्रेट। ठीक, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट हो तो क्या एक ही होता है ये मीडिया फीचर? तो एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जो सबसे कॉमनली जो 99% हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है विड्थ। ठीक, तो इसको लगा रहने देते हैं। तुम अगर चाहो तो मल्टीपल मीडिया फीचर्स को कंबाइन कर सकते हो एंड लिख के। ठीक, ये मैंने अपना नाम लिख दिया था AND। ठीक, एंड मैंने लिख दिया। ठीक, और फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ विड्थ। ठीक, विड्थ। ठीक, अब ऐसे विड्थ को यहाँ पर हमें बताना है ग्रेटर देन, मान लो ग्रेटर देन 500 पिक्सल। ठीक, तो 500 या 100 पिक्सल ये मैंने कर दिया है। तो अब ये क्या होगा, जब हमारा ब्राउज़र का विड्थ
500, इसको 400 करो, 100 बहुत पतला हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने बोल दिया है जब हमारी जो विड्थ है वो 400 से ज़्यादा होगी और प्लस ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट होगा, ये दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, तब इस स्टाइल को अप्लाई करना है। तो अभी देखना तुम, ये अभी पोर्ट्रेट मोड में आ चुका है। ठीक, अगर मैं इस चीज़ को हटा देता, पहले हमारा ये अप्लाई हो रहा था ये, ठीक, लेकिन मैंने ये भी बता दिया जो हमारा ब्राउज़र है उसकी विड्थ होनी चाहिए 400 पिक्सल से ज़्यादा। ठीक, तो जब ये 400 पिक्सल विड्थ शुड बी ग्रेटर देन 400 पिक्सल, ये 400 यहाँ पे पिक्सल मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे पिक्सल मुझे लिखना पड़ेगा। तो ये देखो, ये अभी अप्लाई हो रहा है, जैसे ही पोर्ट्रेट हुआ ये अप्लाई होने लगा है। ठीक, तो अभी अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो जैसे ही 400 पिक्सल के नीचे जाएगा, देखो ये काम करना बंद कर दिया, 399 पर बंद कर दिया। ये देखो 400 तक मतलब 400 तक नहीं काम कर रहा है, 400 से जैसे ही मतलब जैसे ही 400 को टच कर रहा है वो काम करना बंद कर दे रहा है। ठीक, ये देखो 400 से ज़्यादा जैसे ही होता है, 1 पिक्सल भी ज़्यादा होगा हमारा ब्राउज़र का विड्थ, तुरंत वो काम करने लगेगा। तो हम यहाँ पर इसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन को कट कर देंगे। ठीक, हम केवल विड्थ देखेंगे। ठीक, ये विड्थ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए विड्थ को ही हम, विड्थ और हाइट को ही अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक, और इसी को हम देखते हैं क्या कर सकते हैं विड्थ के साथ। तो अभी मैंने बोल दिया है विड्थ जब तक ग्रेटर देन 400 पिक्सल है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 400 से कर दो 700 पिक्सल। ठीक, विड्थ ग्रेटर देन 700 पिक्सल तभी अप्लाई करना है। तो ये देखो, अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो जैसे ये 700 पिक्सल से छोटा होगा, ये हमारा ब्राउज़र का विड्थ ये वो हो जाएगा, तुरंत उस पर अप्लाई होने लगेगा, मतलब अप्लाई बोल रहा हूँ, तुरंत उस पर ये कोड नहीं अप्लाई होगा। ठीक, क्योंकि हमारी विड्थ 700 पिक्सल से छोटी हो गई है। अगर तुम चाहो तो इसको लेस देन भी कर सकते हो। ठीक, लेस देन मैंने कर दिया, तो जब तक 700 पिक्सल से कम रहेगा तभी अप्लाई होगा। अभी देखो यहाँ पर पूरी जगह पे अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्राउज़र की विड्थ, ये जो विड्थ है ना, ये ब्राउज़र की विड्थ को बताता है। जो मीडिया फीचर होता है वो हमारे यूज़र एजेंट के फीचर्स को बताता है। अब यूज़र एजेंट क्या होता है मैंने बहुत बार बता दिया। यूज़र एजेंट यानी कि ब्राउज़र। ठीक, तो ये ब्राउज़र के फीचर को बता रहा है, तो ब्राउज़र के कौन से फीचर को, विड्थ को बता रहा है। तो विड्थ जब तक 700 पिक्सल से कम है, ठीक, तब तक ये इसके अंदर वाली स्टाइल्स को अप्लाई करना है। और तुम अगर यहाँ पर आ जाओगे स्क्वायर के ऊपर, तो यहाँ पर देखोगे तो एट मीडिया करके आ रहा है, यानी कि ये मीडिया फीचर अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। ठीक, ये मीडिया फीचर यहाँ से अप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर जैसे ही इसको बड़ा करेंगे, ठीक, यहाँ देखो जैसे ही मैंने बड़ा कर दिया, ये वहाँ से वो हट गया, ये चीज़ अभी हट जाएगा। जैसे 700 पिक्सल से बड़ा होगा ये हट जाएगा वहाँ से। ठीक, तो यानी कि अब ये अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसको अगर मैं इसको ऐसे वाले उसमें कर देता हूँ, इस पर क्लिक करके ऐसे फ़ोन में खोल देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है आप में कोई फ़ोन सेलेक्टेड हो, इसको आके रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लो। ठीक, तो रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेते हैं, 75%, 100% कितना होगा, 100% सही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मैनुअली 700 पिक्सल टाइप कर देता हूँ। मैंने 700 पिक्सल टाइप कर दिया है, तो अभी भी ब्लू है, लेकिन 700 पिक्सल से जैसे ही 1 पिक्सल में नीचे जाता हूँ, ये हमारा ब्राउज़र का विड्थ 699 होते ही ये हमारे स्टाइल अप्लाई हो रही है अभी। ठीक, लेकिन यहाँ पर तुम चाहो अगर 700 तक चाहते हो तो इक्वल टू लगा सकते हो, लेस देन इक्वल टू, ऐसा अगर लगा दोगे तो ये 700 तक भी काम करेगा। उससे आगे जैसे बढ़ेगा वो चला जाएगा। एकदम ऐसे ही मैथ में है, जिससे हम लोग ग्रेटर देन लेस देन लगाते हैं ना, वैसे ही है। और इसमें चाहो अगर तुम तो इसकी वो भी बता सकते हो, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक, तो जैसे मान लो 500 पिक्सल, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये लिखा है विड्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब विड्थ 500 से 700 के बीच में होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये विड्थ अभी बड़ी है, मतलब 500 से बड़ी और 700 से छोटी, इतनी होनी चाहिए। तो अभी देखना
700 से जैसे बाहर जाता हूँ, उस रेंज से बाहर चला गया, 700 से बाहर हो गया, ठीक। फिर जैसे मैं 500 से छोटा होऊंगा, फिर से वो हमारा रेंज मैंने सेट कर दिया है 500 पिक्सल से 700 पिक्सल। तो ऐसे कंबाइन कर सकते हो ग्रेटर देन लेस देन को दो वैल्यूज के साथ में। तो ये तो हो गया। अब ये बहुत लोग, जो लोग ऑलरेडी जानते होंगे मीडिया क्वेरीज को या मीडिया फीचर्स को, जिन्होंने यूज किया होगा ऑलरेडी, उनको ये बहुत ही नया लग रहा होगा, ठीक। लेकिन अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आपको नॉर्मल लगेगा, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, ठीक, क्योंकि ये अभी काफ़ी नया फीचर है। ये लगभग 70% ब्राउजर्स में ही अवेलेबल है, और अगर एप्पल के ब्राउजर्स में अगर करेंगे तो ये नहीं, इस तरह से नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो पुराने टाइम में, मतलब कुछ दिन पहले, अभी भी करंटली मोस्टली वही यूज़ होता है। जैसे मैंने उस प्रोजेक्ट वाले वीडियो में करके दिखाया था, तो विड्थ को हम लोग इस तरह से नहीं करते हैं, उसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं यहाँ से 500 पिक्सल हटा देता हूँ, ठीक, इसको मैंने बता दिया कैसे कंबाइन करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक सेकेंड में इसको पूरा डुप्लीकेट करके फिर मैं इसको नीचे कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपको ये मिल जाए। मैं कोड इसका फाइनल दूंगा तो आपको मिल जाएगा ये कि कैसे ये चीज़ हम लोग कैसे कंबाइन कर सकते हैं दो विड्थ को। तो ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक। तो इसी चीज़ को अगर पुराने मीडिया क्वेरी मीडिया उसमें लिखें फीचर के स्टाइल में, तो अभी जो ये है, ये जो नया है, इसको बोलते हैं मीडिया लेवल 4, ठीक। मीडिया क्वेरीज या मीडिया फीचर लेवल 4। उसके पहले लेवल 3 होता था, ठीक। तो लेवल 3 में क्या होता था, यहाँ पर हम इसको इस तरह से नहीं देते हैं ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक। लेकिन ये ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल हमारे पास नहीं होता है, हमें बोलना पड़ता है मैक्स विड्थ, ठीक। अभी मैंने क्या दिया था, लेस, ठीक। तो मुझे बोलना पड़ेगा मैक्स विड्थ 700 पिक्सल। तो अब ये क्या बोल रहा है, हमारे ब्राउजर की मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल होनी चाहिए, ठीक। उससे ज़्यादा होगी तो नहीं करना है अप्लाई, ठीक। मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल हो तभी इसको अप्लाई करो, ठीक। तो ये ऐसा बोल रहा है। तो मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल से जैसे ही बढ़ेगा आगे, ये नहीं अप्लाई होगा, ठीक। तो ये सिंटैक्स समझ आ रहा है ना, ठीक। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये हमें एक्चुअल में अभी यही यूज़ करना है, ठीक। ये 70% ऑफ द ब्राउजर्स में अवेलेबल है बस, ठीक। तो अभी हमें कुछ दिनों तक, एक आध साल तक या कुछ महीनों तक, जब तक एप्पल के डिवाइसेस में नहीं आ जाता, सफारी में अभी नहीं सपोर्टेड है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर चल के दिखाऊँ, कैन आई यूज़, तो ये मैंने कैन नहीं लिखा है इसको, कैन आई यूज़ यहाँ पर अगर चल के दिखाऊँ तो ये मीडिया, ठीक। मैंने मीडिया क्वेरी सर्च किया, तो अब यहाँ पर देखना, ये न्यू सिंटैक्स करके आएगा, रेंज सिंटैक्स, ये देखो आ रहा है, ठीक। ये कितने परसेंट ब्राउजर्स में सपोर्टेड है, 70%। तो क्रोम में सपोर्टेड है, एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज में सपोर्टेड है, और फायरफॉक्स में सपोर्टेड है, ओपेरा में भी सपोर्टेड है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो कोई नहीं यूज़ करता। जो 30% नहीं सपोर्टेड है, ये है सफारी। सफारी के किसी भी उसमें सपोर्टेड नहीं है। तो अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो एप्पल के किसी भी डिवाइस में काम नहीं करेगा। ये लोग हमेशा भी पीछे रहते हैं, ठीक, ये पीछे ही चलते रहते हैं। तो सब दुनिया बदल रही है, ये पीछे ही है। तो अभी थोड़े दिन तक तुम्हें ऐसे ही इसी सिंटैक्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। स्टार्टिंग में समझने के लिए ये काफ़ी अच्छा सिंटैक्स है, बहुत ही इंट्यूटिव है, जैसे हम लोग मैथ में करते हैं। तो हम लोग बता रहे हैं विड्थ हमारी लेस देन इक्वल टू 700 पिक्सल हो तो अप्लाई करो, ठीक। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करके नीचे डाल देते हैं। मैंने नीचे डाल दिया इसको, और फिर मैं कमेंट करता हूँ। तो ये देखो, हाँ, एट मीडिया मैक्स विड्थ 700 पिक्सल। तो अगर मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र में आ जाऊँ तो देखो ये वही काम कर रहा है, ठीक, एकदम वही काम कर रहा है, एट मीडिया मैक्स विड्थ। अच्छा, यहाँ पर देखो एट मीडिया मैक्स विड्थ दिखा रहा है। अगर हम लोग इसको करते हैं तो देखें क्या दिखाता है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो ये यहाँ पर मैक्स विड्थ वाला सिंटैक्स नहीं, ये वाला दिखा रहा है, ठीक, लेस देन इक्वल टू वाला सिंटैक्स दिखा रहा है। तो बढ़िया है, क्रोम बढ़िया से सपोर्ट कर रहा है इसको। और अभी
सफारी नहीं सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, इस वाले सिंटैक्स को, लेवल 4 को। अभी ये धीरे धीरे आ जाएगा, जब लगभग 90% ब्राउजर्स में सपोर्ट हो जाएगा, 95%, तब हम लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे इसको। तो अभी तक जो भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आगे चल के हम यही मैक्स विड्थ ही यूज़ करेंगे। ठीक, तो नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हो, तुम्हें कोई एप्पल के लिए तो बनाना नहीं है, अपने ब्राउजर्स के लिए बनाना है। ठीक, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सब लोग देखें तो तुम इसको यूज़ करना। ठीक, तो ये, हाँ, तो ये हो गया मैक्स विड्थ। और फिर ऐसे ही होता है मिन विड्थ। ठीक, तो मिन विड्थ क्या होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये बोलेगा ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए मिनिमम 700 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए, बस इतना समझना है तुम्हें। वो स्टाइल अप्लाई होने के लिए मिनिमम 70 बोल रहा हूँ, 700 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए। तो अभी मिनिमम 700 पिक्सल की विड्थ नहीं है, तो ये जैसे ही 700 या उससे ज़्यादा होगा, ठीक, वो 700 पे भी अप्लाई हो रहा है, 700 से कम नहीं हो रहा है, 700 या उससे ज़्यादा होगा, ये तुरंत अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, तो ऐसे हम लोग इसको बता सकते हैं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं अपने अपने किसी भी एलिमेंट पे। कोई भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता तुम कौन सी स्टाइल चेंज कर रहे हो। तो एक बार मैं मैक्स विड्थ और मिन विड्थ दोनों को कमेंट करके लिख देता हूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ मिन विड्थ। तो ये हो गई मिन विड्थ। अब ऐसे ही हाइट होती है, ठीक, हाइट होती है। तो अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूँ विड्थ वाले को, तो यहाँ पर मैं अगर करूँ मिन हाइट, ठीक, HEIGHT, तो 700 हाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको कर देते हैं 400 या 500 कर दो। तो अभी हम बोल रहे हैं कि यह स्टाइल अप्लाई होने के लिए जो हमारा ब्राउज़र है उसकी विड्थ 500 पिक्सल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, मिनिमम 500 पिक्सल होनी चाहिए, तभी ये स्टाइल अप्लाई करो। तो अभी देखो हमारे जो ब्राउज़र है उसकी हाइट 557 बोल रहा हूँ, क्या होता है ये, 75, ठीक, 575, ठीक, 575 इसकी विड्थ है, विड्थ नहीं हाइट है। ठीक, तो इसकी हाइट जब तक 500 होगी या उससे ज़्यादा होगी तभी अप्लाई होगा, 500 से कम होगी तो नहीं अप्लाई होगा। तो ऐसे ही हाइट कर सकते हैं, मिन हाइट और मैक्स हाइट भी बता सकते हैं इसको। ठीक, मैक्स हाइट भी करके देख लो। तो मैक्स हाइट में क्या होगा, अगर ये बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट इस ये जो भी इसके अंदर स्टाइल लिखी है, इसको अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल होनी चाहिए, बस। तो अभी मैक्सिमम हाइट 500 पिक्सल नहीं है, मतलब उसके अंदर है, तो ये काम कर रहा है। 500 पिक्सल से जैसे ही ऊपर जाएगा, ठीक, 500 पिक्सल तक काम करेगा ये। देखो ये छोटा अगर करोगे तो 500 पिक्सल तक काम करेगा। ठीक, 500 पिक्सल तक हमारी ये स्टाइल अप्लाई हो रही है। लेकिन जैसे इससे बड़ा हो गए तो ये अभी उस मैक्सिमम हाइट को बाहर निकल गया उससे। ठीक, तो ये हो गया। हम लोग हाइट को भी ऐसे दे सकते हैं, मैक्स हाइट, मिन हाइट। ठीक, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हाइट वाइट का भी नहीं यूज़ करेंगे, हम केवल विड्थ का ही यूज़ करेंगे मैक्सिमम। अगर किसी की इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो हाइट और ओरिएंटेशन ये सब कुछ भी यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया मीडिया फीचर। मैंने मीडिया टाइप बता दिया, मीडिया फीचर बता दिया, मीडिया क्वेरी कब बताएंगे, हो गया मीडिया क्वेरीज ख़त्म, फिनिश। ठीक, मीडिया क्वेरीज आपने पढ़ लिया है। तो अगर मैं एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पे चल के दिखाऊं तो मीडिया क्वेरीज की यहाँ पे डेफिनेशन है, अ मीडिया क्वेरी इज कंपोज्ड ऑफ एन ऑप्शनल मीडिया टाइप। ठीक, एक मीडिया क्वेरी के अंदर मीडिया टाइप होता है एंड एनी नंबर ऑफ मीडिया फीचर एक्सप्रेशन। ठीक, तो एक मीडिया क्वेरी के अंदर मीडिया टाइप और मीडिया फीचर दो चीज़ होते हैं। मीडिया क्वेरी को हम लोग नॉर्मली लिखते हैं, मीडिया क्वेरी बोल रहा हूँ, मीडिया टाइप को हम लोग ऐसे ही स्क्रीन या वो लिख देते हैं, स्क्रीन ऑल भी लिख सकते हो और प्रिंट भी लिख सकते हो। ठीक, और जो मीडिया फीचर होता है उसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं। वो एक तरह से कंडीशन की तरह काम करता है कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, विड्थ मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो वो हो गए मीडिया फीचर्स। ठीक, इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं, दोनों में से एक को भी यूज़ कर लोगे तो भी
जैसे अभी इस केस में हम लोग मीडिया फीचर का यूज़ कर रहे हैं, इस केस में हम मीडिया फीचर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। लेकिन मीडिया टाइप ऑटोमेटिकली वो ऑल है, ठीक। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं तो यहाँ पर दोनों मिले हुए हैं, ठीक। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऑल है, तो अगर ऑल के यहाँ पे तुम चाहते हो प्रिंट हो, ठीक, प्रिंट, ठीक, तो प्रिंट लिखने के बाद तुम्हें एंड लिख के इसको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कि तुम्हें अगर दो फीचर्स को कंबाइन करना है तब भी एंड लिखना पड़ेगा, ठीक। दो मीडिया फीचर्स को अगर कंबाइन करना है तब भी एंड लिखना पड़ेगा, और अगर तुम्हें एक मीडिया फीचर और एक मीडिया टाइप को भी कंबाइन करना है तो भी एंड लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया एंड। तो अब देखो ये क्या होगा, हमारे जो ये मीडिया टाइप स्क्रीन है, जो हमारा नॉर्मल ब्राउज़र है, यहाँ पर हमारे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, कितना भी छोटा बड़ा मैं कर लूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ हाइट, अच्छा हाइट वाला है, इसको विड्थ कर देते हैं, विड्थ वाले को करते हैं, इसको चलो यहीं पर मैं विड्थ कर देता हूँ। तो प्रिंट एंड मैक्स विड्थ, तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम विड्थ जब हमारी 500 पिक्सल हो, तो मैक्स विड्थ की जगह पे चलो मिन विड्थ करते हैं, ठीक। ये मैंने कर दिया है मिन विड्थ। तो अभी ये देखो हमारा ब्राउज़र में, एक्चुअल ब्राउज़र जो कि मीडिया टाइप स्क्रीन है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, कितना भी छोटा बड़ा कर लो। अगर मैं इसको प्रिंट को हटा दूंगा तो होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोल दिया ये होनी चाहिए मिन विड्थ 500 पिक्सल अप्लाई करने के लिए। तो उस क्राइटेरिया को ये पूरा कर रहा है हमारा ब्राउज़र, मिनिमम विड्थ से ज़्यादा है, ठीक, मतलब मिनिमम विड्थ को वो मतलब पूरा कर रहा है। मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल होनी चाहिए, तो ये ऑलरेडी 600 पिक्सल है, 500 पिक्सल से नीचे आओगे तो नहीं काम करेगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट के साथ कंबाइन कर देता हूँ तो फिर ये दो चीज़ें हो गई। बोल रहा है मीडिया टाइप हमारा प्रिंट होना चाहिए और विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ तो देखो इसकी विड्थ जो है, हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ कितनी है, यहाँ पर कहीं दिखाएगा इसकी विड्थ, ये A4 साइज, ठीक। तो पेपर साइज, ये तो पेपर साइज है, कस्टम साइज सेट कर सकते हैं क्या, स्केल डिफॉल्ट कस्टम, पेपर का साइज हम कैसे सेट करेंगे, क्योंकि पेपर का साइज जब 500 से कम होगा तभी वो काम करेगा हमारा। तो हम ये पेपर साइज इस तरह से केवल कस्टम नहीं कर सकते हैं, हम केवल ऐसे लेटर कर सकते हैं, ठीक। तो 500 से छोटा कोई होता होगा, A0 तो सबसे बड़ा होता है, A5, हाँ ये देखो ये 500 पिक्सल से इसका विड्थ कम होगा, ठीक, इसीलिए इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक। A4 शीट जो हमारी होती है वो 500 से ज़्यादा होती है, कितनी होती है एग्जैक्ट ना तो यहाँ पर दिखा रहा है, ना तो मुझे भी पता है, कोई आइडिया भी नहीं है। तो बस यहाँ पर अगर तुम इस जो भी ये लिमिट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे 800 पिक्सल, तो और ज़्यादा पेजेस में ये काम करने लगेगा। जैसे A4 800 से कम होता होगा, ठीक, और फिर A3 पे भी अप्लाई हो रहा है, ठीक। A2 पे नहीं हो रहा, ये 800 से बड़ा होता होगा, 900 या 1000 होता होगा, जितना भी होता होगा। तो हमने कंबाइन कर दिया, मैंने मीडिया फीचर के साथ साथ मीडिया टाइप को भी बता दिया, प्रिंट के साथ ही इसको तुम्हें करना है, नॉर्मली नहीं करना है। तो हम ऐसा करेंगे नहीं, हम ऐसा नॉर्मली नहीं करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, बस केवल विड्थ से ही करते हैं सब कुछ काम। तो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में, हाँ, और ये जो MDN है ना, इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके और भी देख सकते हैं इन डिटेल। और फिर ये मीडिया टाइप, बस केवल मैंने मीडिया टाइप बोल रहा हूँ मैं, मीडिया फीचर मैंने बस आपको 3 ही बताए हैं, एक विड्थ, एक हाइट और एक ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर अगर देखोगे आके तो एक हाइट है यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर एक विड्थ है और ओरिएंटेशन है एक, ठीक। तो और भी उसके अलावा चीज़ें होती हैं बहुत कुछ, ठीक, जैसे कि ये मोनोक्रोम है, ठीक। मोनोक्रोम का मतलब तुम्हारा जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र या जो डिवाइस है वो कलरफुल है या सिंगल कलर है, ठीक। और फिर ये एक और कलर प्रॉपर्टी है, ये भी वही चीज़ बताता है, ये कलर है, कलरफुल है या सिंगल कलर है। और फिर डायनेमिक रेंज, बहुत कुछ है, इसमें से ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करते हैं, बस ये मतलब बस इतना ही हमारे लिए हाइट और विड्थ इनफ है, ठीक। और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस तुम जान लो कि मीडिया फीचर्स और भी कई सारे होते हैं, उनको तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक। जैसे कि यहाँ पर हवर दिखेगा, तो कुछ ऐसे ब्राउज़र्स होते हैं जिसपे तुम हवर नहीं कर सकते हो, हवर
मतलब बहुत पुराने होंगे या तो कुछ होगा, ठीक, उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो ये अगर हावर ब्राउज़र सपोर्ट करता है तो अप्लाई करो कुछ चीज़, ठीक। तो ये तो हो गया मीडिया, मीडिया टाइप एंड मीडिया फीचर, ठीक। तो इन दोनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मीडिया क्वेरी बन जाता है, ठीक। तो हमारा मीडिया क्वेरी कंप्लीट हो गया है। हमने एक वीडियो में पढ़ लिया मीडिया टाइप, दूसरे में पढ़ लिया मीडिया फीचर, हमारी मीडिया क्वेरीज जो है कंप्लीट हो गई। बस यही दोनों मिलके हमारी मीडिया क्वेरीज बन जाती हैं, ठीक। तो नॉर्मली सब लोग इस मीडिया क्वेरी ही बोलते हैं, किसी को पता नहीं होता मीडिया टाइप क्या होता है, मीडिया फीचर क्या होता है, कुछ अलग होता है क्या, क्या सेम होता है, ठीक। तो अब आपको पता लग गया है मीडिया जो क्वेरीज होती हैं वो दो चीज़ से मिलकर बनी होती हैं, मीडिया टाइप, मीडिया फीचर। मीडिया टाइप को हम लोग सीधा बाहर ही लिख देते हैं, और जो मीडिया फीचर्स हैं उसको हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं। और दोनों को अगर लिखना है तो कंबाइन करने के लिए एंड लगाएंगे। अगर दो मीडिया फीचर्स को भी कंबाइन करना है तो भी हम एंड लगाएंगे। तो एंड के अलावा भी ऑपरेटर्स होते हैं कई सारे, ठीक। यहाँ पर अगर देखोगे, अगर आके ऊपर नीचे कहीं, तो एंड एक ऑपरेटर है, ठीक। एंड के अलावा नॉट होता है, ये देखो नॉट है, ठीक। तो कभी अगर यूज़ पड़ेगा तब हम समझ लेंगे, यूज़ कर लेंगे। वैसे नॉर्मली ये ओनली भी होता है, ठीक, ओनली भी है यहाँ पर, और फिर ये नॉट है, ओनली है, और भी है, ठीक। ये सारे अलग अलग ऑपरेटर्स हैं जो कि हम लोग एंड के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको मीडिया क्वेरीज, मीडिया टाइप्स और मीडिया फीचर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे से हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में मीडिया क्वेरीज का बहुत यूज़ करेंगे, और मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके हम लोग एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाएंगे। और हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम मीडिया क्वेरीज को यूज़ करें, ठीक। हम ऐसा लेआउट बनाएं कि वो नॉर्मली ही रिस्पॉन्सिव हो, और हमें वैसा मतलब बहुत ज़्यादा मीडिया क्वेरीज लिख के सारा काम ना करवाना पड़े। तो हम लोग आगे से हम लोग मीडिया क्वेरीज का यूज़ करके रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक एक्चुअल अच्छे से समझ आएगा नहीं, ठीक। एमडीएन पे भी जाके पढ़िए, खुद प्रोजेक्ट्स भी करते रहिए, फ्रंट एंड मेंटर के प्रोजेक्ट्स करते रहिए अभी तक जितना सीएसएस सीख लिया है, ठीक। क्योंकि वीडियोस देखते देखते आप ट्यूटोरियल हेल में चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपको डिमोटिवेशन होने लगेगा कि मैं तो केवल ट्यूटोरियल देखता हूँ, खुद से बना ही नहीं पाता हूँ। तो खुद से जाके बनाने की कोशिश करिए। आपने से अभी तक यहाँ तक सीख लिया है कोर्स में, तो खुद से जब बनाएंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। फ्रंट एंड मेंटर से प्रोजेक्ट उठाइए और उसको क्लोन करने की कोशिश करिए जैसा वैसे उसमें फ्रंट एंड मेंटर के डिज़ाइन में है। जब आप खुद से क्रिएट करेंगे तब असली हैप्पीनेस मिलेगी। ये वीडियो देखकर क्रिएट करने के बाद ये लगता है ये तो बनवा दिया है, मतलब वीडियो देख देख के बना लिया है, मज़ा नहीं आता है। खुद से जब क्रिएट होने लगेगा आपसे तब एक्चुअल हैप्पीनेस मिलेगी। और आप मान लो क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी समस्या आ रही है, कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया का लिंक मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे बैनर पे भी मेंशन है। तो कहीं से भी आप मुझे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टेलीग्राम, कहीं भी कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछ लीजिए, सीधा मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।